हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फाइन। तो जैसे कि हम लेक्चर 1 में करके आए थे, क्या क्या मिनरल्स हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, कैसे कैसे मिलते हैं। अब हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे नई हेडिंग के साथ। तो पेज नंबर 26 ओपन कर लीजिए। तो पहली हेडिंग जो हमें गिवन है वो है यूजेस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स किस किस चीज में यूज होते हैं। तो सबसे पहला यूज जो हमें मिनरल्स का पता है वो होता है इंडस्ट्रीज में। सेकंड हमारा क्या है, ज्वेलरी में भी यूज होते हैं, हमें पता है बहुत ज्यादा। ज्वेलरी के अलावा हमारे मिनरल्स जो यूज होते हैं वो होते हैं एयरफोर्स या एयर प्लेन्स बनाने में, बिल्डिंग्स में, वायर्स में, बहुत सारे अलग अलग इसके यूज होते हैं। ओके, अब हमें पता है कि कोई भी चीज हमारे पास जब लिमिटेड होती है तो हमें उसे कंजर्व करने की जरूरत होती है। तो हम कैसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं इन्हें देखेंगे हम। मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इट टेक्स थाउजेंड्स ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को बनने में हजारों साल लग जाते हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट एट विच ह्यूमन कंज्यूम दीज मिनरल्स। जिस स्पीड से हम इस मिनरल्स को कंज्यूम करते हैं उस स्पीड से मिनरल्स बनते नहीं हैं। इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज। हमें इनका रिड्यूस करना चाहिए। क्या वेस्टेज जो हम मिस यूज करते हैं। यूजेस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे तो ऑयल बचेगा हमारे पास, हमें पता है। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, थर्ड चीज रिसाइकिल। हमें इन्हें रिसाइकिल करना चाहिए और रीयूज करना चाहिए। ओके, इन्हीं तरीके से हम इन्हें क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो हमने मिनरल्स तो देख लिया। अब हमारे चैप्टर की जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है हमारे पास क्या है, पावर सोर्सेज। पावर रिसोर्सेज मतलब पावर हम किन किन चीजों से जनरेट कर सकते हैं यूज के लिए। ओके, तो चलिए एक बार इसे रीड करेंगे। पावर रिसोर्सेज, आपको पहले एक डायग्राम दिया हुआ है राइट हैंड साइड, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, दैट इज 3R। तो अब हम देखेंगे पावर रिसोर्सेज में एक एग्जांपल आपसे दिया हुआ है। सनी मदर्स begins her day by switching on the geyser। सनी की जो माँ है वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करती हैं, अपने दिन की शुरुआत करती हैं गीजर को ऑन करने के साथ। she irons सनी स्कूल यूनिफॉर्म बिफोर waking him up। उसके जगने से पहले सनी के उसकी मम्मी उसकी यूनिफॉर्म प्रेस कर देती हैं। she then rushes to the kitchen to prepare a glass of orange juice from him in the blender। और फिर वो ब्लेंडर में जाके ब्लेंडर का यूज करके अपने बेटे के लिए एक ऑरेंज जूस रेडी करती हैं। तो सनी जब उठता है तो उसे उठाती हैं, सनी हैव यू फिनिश टेकिंग बाथ, कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट। तो सनी को उन्होंने उठा दिया है, वो बात ले रहा है। तो उसकी माँ उससे पूछती है कि सनी अगर तुमने बात ले ली है तो जल्दी से आओ अपना नाश्ता कर लो, ब्रेकफास्ट ले लो। तो क्या होता है, While going to school, Sunny forget to switch off light and fans। जब सनी स्कूल के लिए जाता है तो वो अपने रूम की लाइट और फैन जो है वो बंद करने भूल जाता है। When mother switch them off, she thinks that life in the cities may be more comfortable। तो जब वो पंखा बंद करती है उसकी लाइट या फैन, तो उसकी मदर को लगता है कि सिटीज में जो होती है लाइफ वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती है क्योंकि उनके पास गैजेट्स होते हैं। जैसे खाना बनाने के लिए गैस थी, गैस स्टोव था, जूस बनाने के लिए ब्लेंडर था, हवा के लिए फैन था, रोशनी के लिए लाइट थी। लेकिन
जो लोगों के पास ये सोर्सेज नहीं पहुंच पाते उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है डिमांड और सप्लाई को पूरा करना। विद द एबेंडेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द लाइफ स्टाइल आर चेंजिंग वेरी फास्ट। और जो लाइफ स्टाइल है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। तो पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन अवर लाइफ। तो वो चेंज क्या है, वो पावर है कि पावर हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्रीज। हमें पावर किस लिए चाहिए, हमें इंडस्ट्रीज चलाने के लिए पावर चाहिए। इंडस्ट्रीज के अलावा हमें किस लिए पावर चाहिए, हमें एग्रीकल्चर करने के लिए पावर चाहिए। ट्यूबवेल्स लगी होती हैं खेतों में, आपने देखा होगा। एग्रीकल्चर के अलावा हमें किस किस चीज की और जरूरत है, ट्रांसपोर्ट के लिए पावर चाहिए। ट्रांसपोर्ट के अलावा हमें कम्युनिकेशन के लिए पावर चाहिए। कम्युनिकेशन के अलावा हमें डिफेंस के लिए भी पावर चाहिए। तो आप देखेंगे हमारी लाइफ के ये कितने ज़्यादा कह सकते हैं एसेंशियल नीड बन चुकी हैं चीज़ें ये, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। इसलिए पावर की हमें नीड बहुत ज़्यादा होती है। ओके, पावर रिसोर्सेज में बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। तो पावर रिसोर्स की क्लासिफिकेशन भी होती है, आइए देखते हैं। तो हमारे जो पावर रिसोर्सेज होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। किस किस में, पहला है हमारा कन्वेंशनल सोर्सेज। ओके, अब कन्वेंशनल सोर्सेज क्या क्या होते हैं, आइए एक बार देख लेते हैं। Conventional sources of energy are those which have been in common use for a long time. Firewood and fossil fuels are the two conventional energy sources. That means जो long time के से use हो रहे हैं उनको हम conventional sources बोलते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हमें इसका गिवन है क्या, फायर वुड। ओके, फायरवुड क्या होता है, इट इज वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग इन अ कंट्री। मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज बाय विलेजर कम्स फ्रॉम द फायरवुड। चूल्हा जिसे आप बोल सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा कुकिंग के लिए यूज होता है, हीटिंग के लिए यूज होता है। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स which were buried under the earth of millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuels। क्या होता है, जब भी कोई डेड बॉडी एनिमल्स की या फिर प्लांट की बहुत टाइम तक जमीन में दबी रहती है तो वो किस में ट्रांसलेट हो जाती है, वो फॉसिल फ्यूल में ट्रांसलेट हो जाती है। वो फॉसिल फ्यूल्स हमारे क्या क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल में हमारे आ गया कोल, पेट्रोलियम, ओके, और नेचुरल गैस। नेचुरल गैस। इसके अलावा हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट पेज पे आपको एक चार्ट गिवन है। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो इसमें आपके लिए नेचुरल गैस की डिसएडवांटेज, एडवांटेज, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के डिसएडवांटेज, एडवांटेज सब गिवन है। तो आप इसे अच्छे से रीड करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे द रिजर्व्स ऑफ दिस मिनरल्स आर लिमिटेड। हमारे पास जो कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं ये दोनों ही हमारे पास क्या हैं, लिमिटेड है। ओके, क्योंकि ये एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग दैम इज सो फार ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन। दैट मीन्स इतने तेज तेज हम ये चीजें यूज कर रहे हैं कि एक टाइम पर ये चीजें खत्म हो जाएंगी।
इसलिए हमें इन्हें बचाने की भी ज़रूरत है। एक फिगर आप देखेंगे, वुमेन कैरिंग फायरवुड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आग जलाने की जो लकड़ियां होती हैं वो एक वुमेन लेके जा रही है अपने घर, और नीचे एक थर्मल पावर स्टेशन की फोटो है। ओके, तो अब हमें देखना है फॉसिल फ्यूल में कोल। कोल हमारा क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट फाउंड है फॉसिल फ्यूल, जैसे ज़मीन में सबसे ज़्यादा मिलने वाला। इट इज़ यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, इसे डोमेस्टिक में यूज़ कर सकते हैं। इसे हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं, आयरन स्टील की इंडस्ट्रीज़ में, स्टीम इंजन बनाने में यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर। जब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं कोल के यूज से तो उसे थर्मल पावर बोला जाता है। ओके, आगे देखते हैं। द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे वर फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर अगो। कोल इज देयरफॉर रिफर्स टू एज बरीड सनशाइन। कोल का एक और नाम हमें दिया हुआ है, क्या? वो नाम है बरीड सनशाइन, क्योंकि जो आज हम कोल यूज करते हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर पहले जो एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, वो सब दब गए थे जमीन के नीचे। उनके जो बॉडी रिमेन्स थे वो धीरे 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 प्रेशर और हीट की वजह से कोल में कन्वर्ट हो गए। ओके, द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, अफ्रीका एंड फ्रांस। सबसे ज्यादा कोल वर्ल्ड में चाइना ही बनाता है। ओके, इंडिया में भी ये कहाँ मिलता है? रानीगंज, झरिया, दानबाद और बकारो इन झारखंड। झारखंड में सबसे ज्यादा कोल मिलता है। नेक्स्ट इज, कोल के बाद हमें क्या देखना था? कोल के बाद हमें देखना था पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? The petrol that keeps your car running as well as the oil that keeps your cycle from squeaking. That means पेट्रोल वो चीज़ है जो हमें हमारे व्हीकल्स चलाने में हेल्प करता है, और जो साइकिल की चेन में ग्रीस होती है वो भी एक पेट्रोल का ही कंपाउंड है। बोथ बिगिन एज थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। It is found between the layer of rock and is drilled from oil field located in offshore and coastal area. हमारा जो पेट्रोल है हमेशा कोस्टल एरिया के पास मिलेगा। डेट मीन जहाँ पे समुद्र पास में होता है, वो पेट्रोल हमारा पहाड़ों पत्थरों के बीच में से निकाला जाता है। दिस इज देन सेंड टू रिफाइनरी, फिर इसे रिफाइन किया जाता है, साफ किया जाता है, और इसे अलग अलग प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है। कैसे? क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट। ये अलग अलग यूज होते हैं पेट्रोल के, जिनमें उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, पेट्रोल को एक और नाम दिया गया है, क्या? पेट्रोल को बोला जाता है ब्लैक गोल्ड, काला सोना, क्योंकि इसकी वैल्यू गोल्ड जितनी ही होती है आज के टाइम में। द चीफ पेट्रोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर, सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है पेट्रोल? वो है हमारी ईरान। ओके, इसके अलावा इंडिया में कहाँ कहाँ पे होते हैं ये? दिग्बोई, असम, बॉम्बे और डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी नगर। डेल्टाज मतलब जब दो नदियां मिलती हैं आपस में, उसे डेल्टा बोला जाता है। अब हमारी जो तीसरी चीज हमने देखी, कोल, पेट्रोलियम एंड तीसरी गैस हमारी क्या आएगी? नेचुरल गैस। अब हम करेंगे बात नेचुरल गैस की। ओके, तो अब हमारा है थर्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के बारे में हम पढ़ लेते हैं एक बार। नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इज रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। नेचुरल गैस जो होती है वो हमारे पेट्रोलियम के साथ ही मिलती है। जब हम पेट्रोलियम को निकालते हैं तो उसके साथ कुछ गैसेस निकलती हैं, नेचुरल गैसेस। इनकी जो इंडस्ट्रियल यूज इनका बहुत ज़्यादा होता है। रशिया आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? रशिया में। इन इंडिया, जैसलमेर, कृष्ण गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा आर एरिया इन मुंबई जहाँ पे रिसोर्सेज मिल सकते हैं। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल रिजर्व फॉर देयर ओन।
The sharp increase in the consumption of fossil fuel has led to their depletion at an alarming rate. The toxic pollutants released from burning these fuels are also a cause of concern. फॉसिल फ्यूल का यूज़ करने से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा था, तो लोगों ने इसका यूज़ करना भी कम कर दिया है अब। इसी वजह से नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स का यूज़ हमारा अल्टरनेटिव है किसका, फॉसिल फ्यूल का। डू यू नो हमें दिए हुए हैं वर्ड ओरिजिन, ऊपर आप देखेंगे पहले। तो द वर्ड पेट्रोलियम हमारा कहाँ से आया है, एक लैटिन वर्ड है पेट्रा, जिसका मीनिंग होता है रॉक, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो जब हमारा रॉक से ऑयल निकाला जाता है, अब हम देखते हैं डू यू नो का बॉक्स। तो डू यू नो का मतलब है कंप्रेस नेचुरल गैस, CNG। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कौन सी गैस, CNG। CNG इसलिए यूज़ होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है, इससे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता, इसी वजह से CNG आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। अब हम आएंगे आगे। नेक्स्ट हमारी जो है वो है पावर, अलग तरीके की हाइड्रो पावर। ओके, तो अब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट जो कि है हाइडल पावर। हाइडल पावर क्या होती है, रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट। आपने डैम्स देखे होंगे, डैम्स में क्या होता है, जैसे कोई रिवर आ रही है बह के, यहाँ पे एक स्टॉपेज बना दिया जाता है और यहाँ पे तो पानी जो होता है वो इस तरह से नीचे बह के आता है। ओके, द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड एट द बॉटम ऑफ द डैम। अभी क्या होगा, जब ये यहाँ नीचे आएंगी तो यहाँ टर्बाइंस बने होंगे जो पानी के प्रेशर से तेज 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 गोल गोल घूमेंगे। ओके, द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और उनकी स्पीड पानी के प्रेशर से इतनी ज़्यादा तेज हो जाती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसी को हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर इरिगेशन, और पानी जो होगा जब यहाँ पे यूज हो जाएगा तो उसे बहा दिया जाएगा और वो एग्रीकल्चर में यूज हो जाता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय हाइडल पावर। जो 1/4 इलेक्ट्रिसिटी पूरे वर्ल्ड में यूज होती है, 1/4 वो हाइडल पावर से ही होती है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड इज पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील एंड चाइना। सब इंपॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया आर भाखड़ा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ये कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम हैं जहां पर हाइडल पावर इंडिया में जनरेट होती है। ओके, डू यू नो में आप देखिए, नॉर्वे वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी कंट्री थी जिसने सबसे पहले पानी से बिजली बनाई, वो थी नॉर्वे। सेकंड है द साइट ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट सोलर विंड पावर इज शेल्ड इन स्कॉटलैंड। अब हम सेकंड हेडिंग देखेंगे हमारी कौन सी, हाइडल पावर हमारे किसका एग्जांपल हो गया, कन्वेंशनल का। अब हमारा नॉन कन्वेंशनल में स्टार्ट करेंगे इससे आगे। तो अब हम नॉन कन्वेंशनल देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप एक बार इसे रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।